हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक हो गए। दोस्तों मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों हम मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, अब तक मैं इसके 6 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम 7 पार्ट को कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है, और 6 पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन 73 तक करा चुका हूँ। आज 74 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, 74 क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो भाई। 74 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई। ठीक है, एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। ठीक है, अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो, हार गया, जीत गया, कम, अधिक, पास, फेल। ठीक है, जल्दी पहुंच गया, देरी से पहुंचा। अगर ये वर्ड आपको कहीं क्वेश्चन में अगर मिलते हैं, अगर ये वर्ड आपको क्वेश्चन में कहीं पर अगर मिलते हैं तो ये क्या दिखाते हैं? ये डिफरेंस दिखाते हैं भाई। ठीक है, ये क्या दिखाते हैं? डिफरेंस दिखाते हैं भाई। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया भाई। ठीक है, हार गया भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये डिफरेंस दिखाया गया है भाई। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन में अप्लाई इसको। ध्यान रखोगे ना इन वर्डों का। इस साइड लिख देता हूँ भाई मैं, अंतर। डिफरेंस मतलब अंतर भाई। ठीक है, ये अंतर को दर्शाते हैं भाई, डिफरेंस भाई। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में दिया गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। ठीक है, कुल कितने मत पड़े थे भाई? मैंने बता रखा आपको कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई। तो जो कुल मत होंगे वो भी अपने आप में 100% होंगे। जो कुल मत होंगे भाई, कुल मत, ठीक है, वो अपने आप में 100% होंगे। इस अगर 100% होंगे तो अब एक बात बताओ, कोई भी चुनाव होता है तो कम से कम 2 उम्मीदवार तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इसमें एक उम्मीदवार के बारे में क्या बोला है कि 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। मतलब कि 2 उम्मीदवार थे भाई। ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, अगर ये 30% मत लेता है, ठीक है, 100% में से, तो बच कितने गए भाई? दूसरा कितने परसेंट मत लेगा? 70%। ठीक है, अच्छा, 30% मत लेकर हार गया। हार गया का मतलब डिफरेंस दिया भाई इन दोनों का। ठीक है, डिफरेंस दिया कितना? 16,000 भाई। इनका डिफरेंस कितना भाई? 40% का भाई। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना दिया गया भाई? अंतर बोला ना, 16,000 मतों से हार गया, तो कितना दिया गया है? 16,000 भाई। तो ये 40% के बराबर है भाई, 16,000। ठीक है, अब देखो, अब कर लो यहाँ से सोल्व। 40% के बराबर है 16,000। अब बताना क्या है हमें? कुल मत बताने भाई। कुल मत कितने थे? 100% भाई। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, मेरे पास कुल मत आ जाएंगे। देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये 4 चौके 16 भाई, 400, और 4 के पीछे भाई 4 जीरो, इसका मतलब 40,000 हो गए भाई। कुल जो मत थे इस चुनाव में वो कितने थे भाई? 40,000 थे भाई कुल मत। आया समझ में? देखो, फिर बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, क्वेश्चन में अगर हार गया, जीत गया, कम, अधिक, पास, फेल, जल्दी पहुंच गया, लेट, देरी से पहुंचा, लेट पहुंचा, ठीक है, ये किसको दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। ठीक है, हमें अंतर दिया गया था कि 16,000 मतों से हार गया, तो इसका मतलब ये अंतर दिया गया था हमें इन दोनों का। ठीक है, इनका अंतर था हमारा 40%। ठीक है, वो किसके बराबर था? 16,000 के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना हार गया 16,000 मत लेकर, तो ये अंतर दिया गया था। तो ये अंतर को मैंने बराबर पुट कर दिया भाई, हमारे अंतर को, और क्वेश्चन में दिया गया था उसके अंतर को।
ठीक है। ये 40% बराबर 16,000 के, और मुझे कुल मत बताने थे भाई, कुल मत मैंने 100% माने थे भाई, ठीक है। तो ये बराबर कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो 40,000 कुल मत हो गए भाई इस चुनाव में, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 75। आया दोस्तों समझ, आया भाई समझ? अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करो भाई क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन आपको दोबारा कराया जाएगा। ये याद रहेगा ना, अब हार गया, जीत गया, कम, अधिक, पास, फेल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वर्ड होते हैं ना, ये अंतर को दर्शाते हैं भाई, ठीक है, कि डिफरेंस कितना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 भाई। क्वेश्चन नंबर 75 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर से, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इसमें कुल 7500 मत पड़े, ठीक है। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर लिया गया, ठीक है यहाँ तक। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, ठीक है। देखो भाई कुल मत कितने दिए गए हैं भाई? 7,500 भाई, कुल मत 7,500 भाई, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया है कि कुल मतों का, इन मतों का 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है भाई। अवैध मत कौन से होते हैं भाई? जो मतलब यूज नहीं किए होंगे या कोई भी कारण रहा होगा भाई, ठीक है, उनको अवैध घोषित कर दिया गया भाई। कितने परसेंट भाई? 20%। अब एक बात बताओ, 7500 का 10% कितना होगा भाई? 750, ठीक है। और 20%, 750 का दोगुना 1500 भाई, ठीक है। 7500 का 20% कितना होगा भाई? 1500। अब देखो जो 20% मत थे वे अवैध थे भाई, ठीक है। अगर मैं ये 20% मत इन कुल मतों में से निकाल दूं तो मेरे पास वैध मत आ जाएंगे, बताओ आ जाएंगे ना भाई। अगर देखो कुल मत इतने थे, अगर मैं 20% अवैध मत से, ठीक है, इनको निकाल दूं 7500 में से, तो मेरे पास जो वैध मत होंगे वे आ जाएंगे। अब देखो 7500 का 20% कितना होगा भाई? 1500। अगर मैं 7500 में से 1500 घटा दूंगा, 1500 में घटा दूंगा तो मेरे पास वैध मत आ जाएंगे। 7500 में से 1500 गए तो भाई कितने आए? 6000। ये क्या है? ये वैध मत आए भाई, ये आए मेरे पास वैध मत भाई, ठीक है। ये अवैध मत थे और ये आए मेरे पास वैध मत, ठीक है। यहां से मैं क्या बता सकता हूं? कुल मत कैसे निकाल सकता हूं मैं? वैध मत प्लस अवैध मत को जोड़कर मैं कुल मत निकाल सकता हूं भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने अवैध मत निकालने हैं तो अवैध मत को कुल मत में से माइनस कर दिया गया है, ठीक है। कितने माइनस किए हैं? 20%। 7500 का 20% कितना होता है? 1500। 1500 में 7500 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 6000 आ जाएंगे, जो कि वैध मत है भाई। वैध मत है ना ये, क्योंकि मैंने अवैध तो निकाल दिया, अब तो वैध ही बचे, तो 6000 वैध मत है, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया कि 20% अवैध मत घोषित कर दिए गए, ठीक है, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो ये वैध मत थे ना, ठीक है, इनका एक जो उम्मीदवार था उसको 55% मत मिले भाई, वैध मतों का 55% मत मिले। ये अपने आप में 100% होंगे, ठीक है। ये तो अपने आप में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। वैध मत ये अपने आप में तो 100% है ना। इन 100% में से 55% एक उम्मीदवार को मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे भाई? ये 100% थे तो 55 मिल गए, तो कितने मिले होंगे? 45% भाई। ये चीज़ आई आपको समझ में, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। ये वैध मत है, वैध मत अपने आप में 100% होंगे। वैध मतों का 55% एक उम्मीदवार को मिला, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 45%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया है? इसके बाद दिया गया है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले भाई, तो ये बताने हैं कितने मत मिले भाई, ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को। अब 6000 का 45% बता दो, दूसरे उम्मीदवार के मत पता लग जाएंगे हमें। अब 6000 का 45%, क्योंकि वैध मतों का बताना ना कि कितने मत मिले। क्वेश्चन में दिया गया है कि वैध मत को दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों का
दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले भाई, ठीक है। तो 6000 वैध मत है, इसका 45% बता दूंगा तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले भाई, वो भी वैध, ठीक है। 45% परसेंट हटाऊंगा तो बटे 100, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल भाई, ठीक है। देखो 6 5 30 भाई, ठीक है। 6 चौके 24 और 3 27 भाई, ठीक है। तो 2700 मत मिले भाई इसको, ठीक है दोस्तों। आया यहाँ तक समझ? देखो कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया है, ये 1 जीरो थी, ये मैंने पहले लगा दी थी लास्ट में, ठीक है। अच्छा अब इसकी मैंने मल्टीप्लाई 45 की 6 के साथ, तो मेरे पास आया 270 भाई, ठीक है। ये 1 जीरो थी, ये उठा के डायरेक्ट लगा दी मैंने, तो 2700 मत मिले भाई दूसरे उम्मीदवार को इन 6000 मतों का में से, ठीक है। अगर इसका पूछे तो इसका निकाल दो, 6000 का 55%, पहले उम्मीदवार का पूछे, मेरे से पूछा दूसरे उम्मीदवार का ना, तो पहला का पूछे अब कि पहले को कितने मिले भाई वैध मतों का, तो 6000 का 55% बता दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में मेरे से ये पूछा गया है दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो 2700 मत मिले हैं भाई। अब बताओ दोस्तों समझ आया कि नहीं यहाँ तक? उम्मीद करते हैं समझ आया होगा आपको, ठीक है भाई। अब पता लग गया ना कुल मत कैसे निकालते हैं, वैध प्लस अवैध, ठीक है। तो कुल मत बनते हैं भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। क्या दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दी गई, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया भाई, ठीक है। अब मैंने बताया था ना, जीत हार पास फेल कम अधिक, जल्दी पहुंच गया लेट पहुंचा देरी से पहुंचा, ठीक है। ये किसको दर्शाते हैं भाई, अंतर को दर्शाते हैं, ठीक है, अंतर को दर्शाते हैं भाई। अच्छा अब क्या बताना हमें, 98 मतों से जीतेगा तो कुल मत कितने पड़े, ठीक है। कुल मत बताने भाई कितने पड़े, भाई कुल मत निकालने हैं, कुल मत निकालने हैं भाई, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है। ये निकालने हैं भाई कुल मत, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है कि 68 मत, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब देखो अगर कुल मत ये थे, कुछ भी थे मान लो, ठीक है, इसमें से क्या किया गया है कि 68 मत हैं वो माइनस कर दिए गए, क्योंकि ये अवैध घोषित थे भाई, ठीक है। अवैध थे भाई, अवैध मत थे भाई, अवैध मतों को मैं माइनस करूँगा ना तभी तो मेरे पास आएंगे वैध मत, ठीक है, अवैध मत। अच्छा 68 कुल मत थे, ठीक है, जो भी थे ये निकालना में, इसमें से 68 मत अवैध है वे मैंने माइनस कर दिए भाई, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारे यहाँ पर आएगा वैध मत भाई, यहाँ पर वो आएगा वैध मत भाई, ठीक है। ये होंगे हमारे, देखो जस्ट 75 क्वेश्चन किया था, यही तो किया था हमने, यहाँ पे कुल मत दिए हुए थे उस क्वेश्चन में, ठीक है। उसका 20% मैंने निकालने के बाद यहाँ पर मेरे पास वैध मत आ गए थे, ठीक है। सेम वैसे ही तो किया मैंने भी, ठीक है। ये मैं निकालना है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 68 अवैध मत, तो उसके बाद तो वैध ही मत बचेंगे ना। कुल मत कुछ भी हो, मान लो XYZ कितने भी हों, उसमें से मैं 68 माइनस कर दूंगा अवैध मत, तो मेरे पास वैध मत तो आएंगे यहाँ पे। अरे यही तो होगा बच्चों, देखो कुल मत कुछ भी हो, मान लो 5000 है, ठीक है, 5000 में से अवैध मत 68 है, ये मैं माइनस कर दूंगा अवैध मत, तो मेरे पास वैध मत तो बचेंगे यहाँ पे, यही तो होगा ना, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या दिया गया है, 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। अब देखो अब 2 उम्मीदवार थे भाई, ठीक है, इन वैध मत कुछ भी होंगे XYZ, ठीक है, इन वैध मतों का 50, ये फर्स्ट उम्मीदवार था भाई, ये सेकंड उम्मीदवार था। फर्स्ट उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए भाई, अवैध घोषित कर दिए गए। अच्छा जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए भाई, इसने 52% मत प्राप्त किए, ये जीतने वाला उम्मीदवार है, ठीक है। अच्छा ये
कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये जो कुल मत आएंगे कितने भी आए होंगे, ठीक है, ये अपने आप में 100% होंगे। अगर 100% में से 52% जीतने वाले ने प्राप्त किए हैं तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे? 48%, क्योंकि तभी तो इनका दोनों का जोड़ 100% होगा। 48% भाई, आ गया समझ? अच्छा, अब क्या दिया गया है कि वह 98 मतों से जीत गया भाई। मैंने बताया था जीत, हार, फाल, फेल, पास, ठीक है, कम, अधिक, वो हमें अंतर बताते हैं भाई, ठीक है। कितने मतों से जीतता है भाई? ये देखो, ये जीतता है, ये हारने वाला, ये जीतने वाला है। कितने मतों से जीतता है भाई? ये 4% मतों से। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 98 मतों से जीत गया भाई वो, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि 98 मतों से जीत गया भाई, तो 4% हमारे बराबर होंगे किसके? 98 के, ठीक है। 4% बराबर होंगे 98 के। देखो 4% से जीता ना, या फिर ऐसे देख लो कि जो हार, जीत, फेल, पास, कम, अधिक, ठीक है, ये जो भी होते हैं अंतर को दर्शाते हैं। इनका अंतर कितना दिया गया है भाई? 4% का, ठीक है। वो किसके बराबर है? 98 के। या फिर ऐसे देख लो कि वो कितने से जीता है? 4% से। बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया कि वो 98 मतों से जीतता है, और यहाँ पे कितने मतों से जीता है? 4% मतों से। तो ये इसके बराबर ही तो हुआ, ये 4% मतों से जीता है और ये भी मतों से जीता है 98 मतों से, ठीक है। तो इसके बराबर ही हुआ ना, तो कर दो आप बराबर इसको, 98 अपॉन में 4। और अबे मुझे क्या बताना है भाई कि जो कुल मत थे वो कितने थे भाई? कुल मत तो अपने आप में 100% होते हैं भाई, ठीक है। कुल मत तो कितने होते हैं अपने आप में? 100%। ये बताने हमें कुल मत कितने थे, ये अपने आप में 100% होंगे। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, ठीक है। अब काटो इसको भाई, 25 पे पूरा जाएगा ये, ठीक है। देखो भाई 25 8 200 भाई, ठीक है, 20 हासिल भाई। 25 में 225, 225 और 20 245 भाई, ठीक है भाई। 2450 भाई। ये क्या आ गए भाई? बताओ भाई क्या है ये? बोलो बोलो शाबाश, क्या है ये? कि कितने मतों से जीता वो? नहीं, क्या निकाल, ये कुल मत बताए थे ना हमने, कुल मत आ गए भाई हमारे 2450। ये अभी कुल मत नहीं आए भाई हमारे, ठीक है। क्यों क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कुल मत क्या होते हैं भाई, सॉरी, जो कुल मत होते हैं भाई वो, यहाँ लिख देता हूँ भाई, कुल मत कैसे निकलते हैं? वैध मत प्लस अवैध मत भाई, ठीक है, ठीक है। अगर देखो मैंने ये भी तो निकाले थे ना, ये भी तो निकाले थे ना, माइनस किए थे, तो ये मैं अब इसमें जोड़ूंगा नहीं इसमें, तो तभी तो आएंगे ना। देखो कुल मत कैसे निकलेंगे? वैध प्लस अवैध मत, ठीक है। ये मान लो हमारे वैध मत आ गए भाई, ठीक है, ये अपने आप में 100% होंगे, ठीक है। तो 2450 आ गए। अगर इसमें ये आ गए हमारे, अगर इसमें मैं 68 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कुल मत नहीं आ जाएंगे। अब देखो 68 जोड़ दो भाई इसमें, 8 6 5 11, 4 1 5 और 2 भाई, ये आ गए मेरे पास कुल मत भाई, ठीक है भाई। ये आए मेरे पास कुल मत 2518 भाई, ठीक है। देखो भाई एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ये पूछा था कि कुल मत बताओ भाई कितने हैं, ठीक है। हमें कुल मत निकालने भाई, नहीं पता हमें कितने हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया? जो कुल मत में से 68 मत हैं वे अवैध घोषित कर दिए गए भाई, ठीक है। तो मैंने कुल मत जितने भी होंगे XYZ, ठीक है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया अवैध मत 68, ठीक है। उसके बाद अगर कुल मत में से मैं अवैध मत माइनस करता हूँ तो मेरे पास वैध मत आएंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। जितने भी होंगे कटपिट के वे आ जाएंगे वैध मत आ जाएंगे। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में? जो वैध मत है ना, वैध मत का 52% से वो जीत गया भाई, वैध मतों का, ठीक है। तो वो हारा कितने से होगा भाई? 48% से, ठीक है। वो जीता कितने से है भाई? इनका अंतर कितना है भाई? 4% से। और क्वेश्चन में दिया ये 4% किसके बराबर है? 98 के। क्वेश्चन बोला ना कि वो 98 मतों से जीत गया, ठीक है, 4% के बराबर है, ठीक। अब यहाँ से मैं बराबर कर दिया, यहाँ से काट पीट के भाई ये मेरे पास है 2450। अब मेरे पास आ गए भाई वैध मत भाई,
ठीक है। अगर वैध मत में मैं ये जोड़ दूंगा 68, देखो ये वैध मत आ गए, अगर मैंने ये माइनस किए थे ये मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास कुल मत आ जाएंगे, मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो 2518 आएंगे भाई, तो कुल मत है ना हमारे वो 2518 है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 77 भाई। दो उम्मीदवार थे भाई, ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले, ठीक है। यदि कुल मत 15,200 हों तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले भाई। अब देखो भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, कुल मत कितने थे भाई 15,200, ठीक है। इसमें से क्या कहा गया है, इसमें से कहा गया है कि जो 15,200 मत है ना कुल मत, इसमें से 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए भाई। देखो अब तक हम कर रहे थे ना कुल मत ये थे, ठीक है। वहाँ देखो कुल मत ऐसे कर रहे थे ना, अब कुल मत मान लो कुछ भी थे भाई, जैसे 15,200 थे भाई, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे थे हम 15% माइनस कर रहे थे, इसमें से 15,200 का 15% कितना होगा वो यहाँ पे आएगा भाई, वैध मत आएंगे, ठीक है। यहाँ पे वैध मत आने मैं इसको माइनस कर दूंगा 15,200 में से 15% निकाल के, तो वैध मत आ जाएंगे, ये वैध मत आ जाएंगे ना यहाँ पे। अब एक बात देखो, अगर मैं 15% अवैध मत है तो जो वैध मत है वो कितने हैं 85%। अगर देखो 100% में से 15% मत है जो वो अवैध है, तो वैध तो 85 हुए ना 100 में से, तो तभी तो होंगे ना 85 प्लस 15 100% तभी तो होगा। अगर 15% 100 में से अवैध हैं तो वैध कितने होंगे 85%। देखो भाई, तो ये भी तो कर सकता हूँ मैं 85, अब शॉर्टकट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 85% वैध मत होए ना, 85% वैध होए ना, 15% निकाल दिए तो 85 बचे, 15% अवैध थे वे निकाल दिए, 85 बच गए भाई, वो वैध होंगे, ये वैध मत मिल गए, बच गए भाई 85%। अच्छा, इसके बाद क्या कहा गया कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल 55% मत मिले भाई। देखो मैं यहाँ पे मतलब वो पहले क्वेश्चन की तरह बता रहा हूँ भाई, करूँगा इस तरीके से, ठीक है, बस वैसे बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ क्या करते थे कि एक उम्मीदवार ये होता था और एक उम्मीदवार ये होता था भाई, अब शॉर्टकट करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ आपको जनरली कि इसको 55% मिले भाई, ठीक है। अगर इसको 55% मिले हैं 100% में से, ये अपने आप में 100% होता है भाई, कुल जो वैध मत होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, जो भी आए होंगे, देखो, ठीक है। अच्छा, तो इसको कितने मिले होंगे 45%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहा गया है अवैध मत घोषित कर दिए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले भाई, तो इसको बताना है भाई। देखो सेम क्वेश्चन हमने किया है ये, ठीक है, मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ आपको ये। तो इसको पूछे, इसका पूछा है भाई कितने मिले, ठीक है। 55% तो इसको मिले हैं, तो दूसरा उम्मीदवार था उसको 45 मिले होंगे, तो 45% बताने हैं भाई। अब हमें 45% बताना है भाई, ठीक है। मतलब दूसरे उम्मीदवार को 45% मिले ना, तो कुल मतों का 45% अगर मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास जो दूसरा उम्मीदवार था उसके कुल मत आ जाएंगे भाई यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आ गई ना समझ। देखो जो भी कुल मत होते थे मैं लिखता था यहाँ पे 15,200, ये लेंथी था थोड़ा सा, अब मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट बना लिया भाई, ठीक है। मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ, ठीक है। कुल मत ऐसे लिखते थे 15,200 थे, ठीक है। अगर उसने बोला क्वेश्चन में 15% इसके अवैध हैं तो 15% में माइनस कर दूंगा, 15,000 का 15,200 का 15% जो भी होगा कट के यहाँ जाएगा, वो बचेंगे वैध मत। अब वैध मत का क्या कहा गया कि एक उम्मीदवार को 55% मिले हैं, ये दिया गया है, ये मैंने बता दिया। अब दूसरा उम्मीदवार कितने लिए होंगे, कितने परसेंट मिले होंगे, इसका बताया था 55% मिले एक उम्मीदवार को, तो दूसरे का मेरे को अपना पता लग गया क्योंकि अपने आप में 100% होते हैं, तो 55 और 45 100 तभी तो होंगे ना, तो दूसरे उम्मीदवार को 45% मिले होंगे। तो मेरे से क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 45% जो दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं उसको मत कितने मिले हैं कुल, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ वैध मत होते हैं, वैध मत का 45% निकाल देता, ठीक है, तो मेरे पास इसके दूसरे उम्मीदवार के मत आ जाते भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही तो किया है, ये देखो वैध मत आ गए, वैध मत का 45% निकाल दूंगा, वैध मत का 45% निकाल दूंगा तो मेरे पास दूसरे उम्मीदवार के मत आ जाएंगे। वैध मत, ये वैध मत है,
इसका 45% निकाल दिया तो मेरे पास दूसरे उम्मीदवार के कुल मत आ जाएंगे। यही किया है, वैसे शॉर्टकट है थोड़ा सा। देखो ये इससे बेस्ट तरीका भाई थोड़ा सा, ठीक है। ये आया ना समझ आपको? 15, ये देखो कुल मत थे, कुल मत का 45% निकाल दूंगा तो मेरे पास दूसरा जो उम्मीदवार था उसके मत पता लग जाएंगे भाई कितने थे। अब परसेंटेज हटाऊंगा तो बटे में 100 करूंगा भाई मैं, ठीक है। सेम यहाँ से भी परसेंटेज हटाऊंगा तो भी अपॉन में 100 होगा भाई, ठीक है। अब सोल्व कर लो भाई इसको, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 2 0 2 0 कैंसिल हो रही है भाई, ठीक है। ये 5 से काट दो भाई 17 पे, 17 5 85 और ये 20 पे जाएगा भाई, ठीक है। अब और भी कट जाएगा भाई, ये 5 से फिर काट लो, 5 चौके 20 भाई, 5 9 45 भाई, ठीक है। अब 4 से भी कट जाएगा भाई, ये 4 3 12, 4 3 12 और 3 4 8 32 भाई, ठीक है। 17 9 153 भाई, 17 9 153 गुणा 38 भाई, ठीक है। अब कर लो भाई इसकी मल्टीप्लाई, 153 इंटू 38 भाई, 8 3 24 भाई, 2 कैरी, 8 5 40 और 2 42 भाई, 4 कैरी, 8 1 8 4 12 भाई, ठीक है। 3 3 9, 5 3 15, 3 कम 3 और 1 4 भाई, ठीक है। 4 9 2 11 5 तो 7 और 1 8 4 और 1 5, 5814 मत मिलेंगे भाई इसको। यहाँ लिख देता हूँ भाई 5814 मत मिलेंगे भाई दूसरे उम्मीदवार को, ठीक है। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे भाई? 5814 मत मिलेंगे भाई, ठीक है। आया यहाँ तक समझ? आ गया ना? कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, बस मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया। वो आपको में बताया था कि कैसे करते थे हम पहले क्वेश्चन को, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से। कुल मत का क्या करना था? शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट है। कुल मत निकाले, उसका 45% निकालना था, खत्म बात हुई। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है भाई, ठीक है ना। तो 2 सेकंड का क्वेश्चन था, कुल मत के 45% बताने थे मेरे को डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 78 भी। 78 क्या दिया गया है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले, ठीक है, तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। जीत हार बताया मैंने, जीत हार, पास फेल, कम अधिक, जल्दी लेट, ठीक है। ये क्या दर्शाते हैं? हमेशा अंतर को दर्शाते हैं भाई, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है भाई? कुल मत अपने आप में 100% होते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में। कुल मत मान ले मैंने 100% थे भाई, ठीक है। 78 क्वेश्चन है भाई। कुल मत जो थे ना, कुल मत 100% थे भाई। अगर चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं तो भाई एक को मिले हैं भाई कितने, ठीक है, एक को मिले हैं, क्वेश्चन में दिया है 71% भाई, ठीक है। अगर एक को 71% मिले हैं तो 100 में से दूसरे को कितने मिले होंगे? 29% भाई। ये तो आप लिख ही सकते हो ना, तो तभी तो इनका दोनों का जोड़ 100% होगा। देखो 9 1 10, 7 और 2 9 1 10, ठीक है। अगर एक का दिया तो दूसरे का तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये दिया होता तो ये निकाल सकते थे। 100 में से माइनस तो करना है, और क्या करना है, ठीक है। अगर एक को 1% मिले तो दूसरे को 29% मिले भाई। अब क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? जीत हार, पास फेल, ठीक है, कम अधिक, ये क्या दर्शाते हैं? हमेशा अंतर को दर्शाते हैं भाई। अंतर इनका कितना भाई? बताओ कितना अंतर इनका? देखो 11 में से 9 गए 2 और 6 में से 2 गए 4 भाई, 42% का अंतर है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि ये अंतर 756 मतों का है भाई, ठीक है, 756 मतों का है। अगर आप ऐसे अंतर से नहीं समझ रहे तो आप देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि जो ये 71% वाला है ना, ये 756 मतों से जीत गया भाई। अब देखो ये कितने ज़्यादा मतों से जीता है? 42% मतों से, 42% मतों से जीता ना, तो इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 756, ठीक है। किसी भी तरह कर सकते, सॉरी, किसी भी तरह कर सकते हो आप। अगर आप अंतर लेना चाहते हो डायरेक्ट अंतर से समझ रहे हो तो डायरेक्ट अंतर से, ठीक है, कि ये जो अंतर है यो
इसके बराबर है भाई, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि क्वेश्चन में दिया गया है जो 71% है, ठीक है, वो 756 मत लेकर जीत गया भाई, ठीक है। ये कितने परसेंट फालतू मत लेकर जीता है भाई? 42%। वो कितने कितने मत लिए हैं इसमें? 756। ये दोनों बराबर हैं। या फिर ऐसे देख लो कि इनका जो अंतर है 42% वो बराबर है 756 के भाई, ठीक है। अब कर दो यहाँ से बराबर भाई 42 के, ठीक है। तो 42% है वो बराबर है 756 के। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिया गया है कि कुल मत बताने भाई, कुल मतों की संख्या कितनी थी। कुल मत अपने आप में 100% भाई, ठीक है। अब काट लो भाई इससे, 6 या 7 से कटेगा, 7 से काट लो भाई, 7 से काट लो, 7 से 42 भाई, ठीक है। 7 एकम 7 और नहीं गया उसके नाम की 0, 7 8 56 भाई, ठीक है। अब 6 से काटो भाई इसको, 6 एकम 6, 6 8 48 भाई, ठीक है। 1800। उस चुनाव में टोटल कितने मत थे भाई? कितने मत थे भाई? कुल 1800 मत थे भाई, ठीक है। आया दोस्तों समझ? कुल मत 100% मान लिए भाई, अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है। उसने बोला है कि क्वेश्चन में कि एक जो उम्मीदवार है वो 71% मत लेकर 756 मतों से जीत गया भाई, ठीक है। तो मैंने बता दिया भाई 71% इसने लिए तो 29% हारने वाले लिए होंगे। हारने वाले से जो जीतने वाला वो कितने परसेंट मत फालतू ले रहा है भाई? 42%। वो किसके बराबर? क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 756 के, ठीक है। तो यहाँ मैंने बराबर कर दिए भाई, 42% बराबर 756 के, ठीक है। तो कुल मत की वैल्यू पूछी थी मैंने 100 से, जो पूछते हैं उससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। पूछा क्या है कि 100% की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से काट के 1800। तो कुल मत कितने आ गए हमारे? 1800 के। आया यहाँ तक समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 79 भाई। क्वेश्चन नंबर 79। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले, ठीक है, तथा कुल मत 25% अवैध मत हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले भाई? बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने कराया था भाई आपको, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। अब आप करके दिखाओ भाई इस क्वेश्चन को। मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ भाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, करके दिखाओ। एक चुनाव में, फिर रिपीट कर देता हूँ भाई, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले, ठीक है, तथा कुल मतों के 25% में मत है जो अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले भाई? बताओ भाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया था मैंने, बिल्कुल सेम। तो मैंने बोला था शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं हम, अब इसको भी हम शॉर्टकट से ही करेंगे, ठीक है। देखो भाई करा देता हूँ मैं। कुल मत कितने थे भाई? 8400, ठीक है। अगर 8400 में से जो अवैध मत हैं अगर मैं उसको निकाल दूंगा तो मेरे पास वैध मत आ जाएंगे, ठीक है। इसमें अवैध मत कितने दिए गए? 25% अवैध मत हैं। अगर 25% में 100% में से निकाल दूँ, ये अपने आप में 100% है ना। अब अगर मैं 25% को इस 100% में से निकाल दूंगा तो मेरे पास जो 25% अवैध थे वो निकल जाएंगे। तो बचेंगे कितने 100 में से? 75% भाई। अगर मैं इसका 75% निकाल देता हूँ तो मेरे पास वैध मत आ जाएंगे, ठीक है। तक अगर मैं 8400 का 75% निकाल दूँ तो मेरे पास वैध मत आ जाएंगे, क्योंकि जो अवैध मत थे 25% वो मैंने निकाल दिए। 100 में से बचे कितने? 75। ये तो वैध ही होंगे। अगर 100 में से 25 अवैध हैं तो वैध कितने हैं? 75, ठीक है। तो 8400 का 75% निकाल दूंगा तो मेरे पास वैध मत आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहा गया कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, इन वैध मत, ये वैध मत है ना, इन वैध मतों का 52% मत मिले भाई। अगर देखो एक उम्मीदवार को 52% मिले इनका, ठीक है, कुल मतों का 52%, वैध मतों का 52% मिले भाई एक उम्मीदवार को। तो एक बात बता, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे भाई 100 में से? ये अपने आप में 100% है ना। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 48% मिले होंगे। अगर एक को 52 मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे 100 में से? 48%। तो उसका ही पूछा मैं, अगर दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले तो निकाल दूंगा मैं कुल मतों का 48% निकाल दूंगा तो मेरे पास दूसरे उम्मीदवार को जितने मत मिले होंगे वे आ जाएंगे भाई।
ठीक है। तो मैं इसका कुल मत कुल वैध मत का 48% अगर निकाल दूंगा तो मेरे पास दूसरा जो उम्मीदवार था उसके मत आ जाएंगे कुल भाई। ठीक है, परसेंटेज हटाऊंगा उसका बटे 100 करूंगा भाई। अगर यहाँ अगर आप 75% की फ्रैक्शन लिख सकते थे 3/4 वो भी लिख सकते थे भाई। ठीक है, मैंने अब लिख दिया 75। अगर आप क्वेश्चन में लिख सकते थे 75% की मैंने फ्रैक्शन करवाई है, 3/4 होती है भाई। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। परसेंटेज हटाऊंगा उसके नाम का 100 भाई, या परसेंटेज हटाऊंगा उसके नाम का 100 भाई। ठीक है, देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल भाई। ठीक है, 25 या 75, 25 चौका 100, वही आ गया ना 3/4। ठीक है, अब देखो 4 से इसको काट लो भाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 भाई, 21 या 63 भाई, 63 गुणा में 48 भाई। अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो मेरे पास जो दूसरा उम्मीदवार था उसके मत आ जाएंगे भाई। कितने थे कर दो भाई इसकी, 63 की 48 से 8 तिया 24 भाई, 2 8 6 48 और 2 50 भाई। ठीक है, 4 तिये 12, 1 6 चौक 24 और 1 25 भाई, 4 2 10 और 2 और 1 3, 3024 मिले भाई उसको। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले भाई? 3024 मत मिले भाई। ठीक है, मैंने वैध मत का 48% निकाल दिया तो मेरे पास क्या आ गया भाई? दूसरे उम्मीदवार को 3024 मत मिले हैं भाई। ठीक है, 80 क्वेश्चन देखो भाई, ये रिपीट क्वेश्चन था भाई, सेम क्वेश्चन सेम टाइप का। क्वेश्चन नंबर 80 देखो भाई, ये बच्चे की प्रॉब्लम थी भाई ये। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हो भाई। देखो भाई क्या दिया गया है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। ठीक है, खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ भाई? ठीक है, परिवर्तन बताना है भाई। अब एक बात बताओ आप मुझे कि क्या सर, कि एक बात बताओ कि अगर मार्केट में कोई चीज़, किसी चीज़ का मूल्य है, अगर मैं बढ़ा दूंगा तो बिक्री उसकी कम होगी ज़्यादा होगी? तो आप कहोगे सर अगर आप मूल्य बढ़ा दोगे किसी चीज़ का तो बिक्री तो कम होगी। ठीक बात। अगर एक चीज़ और बताओ, अगर मैं उसी सामान का मूल्य, ठीक है, अगर कम कर दूंगा तो बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहोगे सर ये कि अब तो बिक्री बढ़ जाएगी, कि आपने सस्ती कर दी चीज़, आपने उसका मूल्य कम कर दिया तो अब चीज़ का जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी। तो सेम क्वेश्चन में कंसेप्ट यही है, यूज होगा भाई। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे भाई, एक्स वाई से भी, शॉर्टकट से भी। पर जो एक्स वाई है ना उससे ना ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना वो कामयाब नहीं है भाई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा घुमा के दे देगा फिर फंस जाओगे। इससे तो अच्छा है कि आप थोड़ा एक बार बेसिक सीख लो, चाहे वो कितने भी कुछ भी वृद्धि करा ले, कितनी कमी करा ले, 3 बार कमी करा ले, 4 बार वृद्धि करा ले, कुछ भी निकाल दोगे। ये क्वेश्चन क्या है, एक बार कमी का एक बार वृद्धि का भाई, ये दो कंसेप्ट में चलेगा। अगर आपसे 3 बार बोल दे तो फिर फेल, आपका फार्मूला तो फेल, ये ट्रिक तो फेल हो जाएगी। तो आप सबसे अच्छा बेसिक से करोगे ना, जितना आप बेसिक से करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा भाई। ठीक है, देखो भाई क्या दिया गया है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर। अब देखो 20% ये जो मूल्य है ना भाई, 20% दिया है भाई, वृद्धि की गई ना, वृद्धि के लिए मैं ऊपर एरो रखूंगा भाई। ठीक है, वृद्धि 20% की फ्रैक्शन से करेंगे भाई क्वेश्चन को। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई? 1/, बोलो बोलो, 5 भाई। ठीक है, ये दी है भाई मूल्य की। ठीक है, अगर देखो एरो ऊपर है ना, वृद्धि की फ्रैक्शन है। अगर पहले मूल्य अगर 5 था, ठीक है, अगर पहले मूल्य अगर 5 था तो अब बढ़कर कितना हो गया भाई? 6 हो गया होगा, एक बढ़ा है ना। अगर पहले मूल्य 5 था, मैंने बताया ना किसी भी आधार में, किसी भी फ्रैक्शन के आधार में जो संख्या होती है वो वास्तविक वैल्यू होती है भाई। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही होती है क्वेश्चन में, किसके बारे में बात हो रही है? मूल्य के बारे में होती है, मूल्य के बारे में बात हो रही है। अगर मान लो उस वस्तु का मूल्य पहले 5 था तो अब बढ़कर 1 बढ़कर कितना हो गया होगा भाई? 6 हो गया होगा। ठीक है, अच्छा
अच्छा, बिक्री में क्या फर्क क्या आया भाई, इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई भाई। बिक्री की जो संख्या है वो 15% कम हो गई भाई। ज़्यादा होगी, वृद्धि होगी तो मैं एरो ऊपर रखूँगा भाई, कमी होगी तो एरो को नीचे रखूँगा, आप समझ जाना भाई, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, बताओ। 3/5 भाई, नहीं सॉरी 15, सॉरी सॉरी सॉरी, 20% नहीं है दोस्तों, कितना है, 15% कम हो गई भाई, 15%। बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा भाई, 15% कम हुई भाई, ठीक है। 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई, 3/20 भाई, ठीक है, 3/20 भाई। ठीक है, अगर बिक्री पहले 20 थी, अगर पहले बिक्री 20 हो रही थी तो अब बिक्री घटकर 3 घटकर कितनी होगी, होगी भाई 17, ठीक है। अब देखो, पहले मूल्य अगर 5 था पहले मूल्य, तो बढ़कर कितना होगा 6। पहले बिक्री अगर 20 थी तो अब घटकर कितनी हो गई थी भाई 17, ये घट रही है ना, घटने की फ्रैक्शन है। 20 थी पहले, ठीक है, 3 घट गई तो कितने हो गए वो 17। अब देखो, जो उनकी आय कितनी थी भाई, पहले अगर 5 मूल्य था तो 20 बिक्री हो रही थी भाई, तो कितनी आय हो रही थी उनकी, 20×5 = 100 भाई, 100 रुपये उनकी आय थी भाई पहले, ठीक है। अब जब मूल्य बढ़ा है तो बिक्री घट गई। अब देखो, मूल्य जब कम ये था, कम था मूल्य तो ज़्यादा बिक्री हो रही थी, वही तो बताया था मैंने कंसेप्ट क्वेश्चन कराने से पहले। मूल्य जब कम था तो बिक्री ज़्यादा हो रही थी। अगर मूल्य अब 6 हो गया, 5 से बढ़कर 6 हो गया तो बिक्री कम होगी। मूल्य जब किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो बिक्री तो कम होगी। 17×6 = 102 भाई। अब इनकम कितनी हो रही है, 102 रुपये की, पहले हो रही थी 100 रुपये की, अब हो रही है 102 रुपये की, ठीक है। तो देखो कितनी बढ़ी है भाई, 2 रुपये भाई, ठीक है। 100 से 102 होगी ना, 2 रुपये बढ़ी है ना पहले से, पहले 100 की थी अब 102 की हो रही है, तो 2 रुपये बढ़ेगी। किस पर, 100 पर। तो 100 पर हम परसेंटेज निकालते नहीं भाई, क्यों, 100 पर जिसका परसेंटेज निकालते हैं वही संख्या आंसर होती है हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 2% की वृद्धि होगी भाई, वृद्धि हो रही है ना, देख 100 से कम थोड़ी है, 100 से ज़्यादा हो रही है तो वृद्धि होगी। अगर यहाँ पे 100 से कम होती, 98, 99 कुछ भी होती तो कमी होती। अब 100 से ज़्यादा हो रही थी 102, वृद्धि होगी 2% की, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज निकालते नहीं है 100 पर, क्योंकि निकालेंगे तो वही आएगा आंसर हमारा 2%, ठीक है। चलो इसको मैं दूसरे तरीके से और बता देता हूँ भाई, इस क्वेश्चन को आ गया ना समझ। देखो 20% की वृद्धि हो रही है तो 5 अगर पहले मूल्य था तो बढ़कर कितना हो गया 6। अगर 15% की कमी हो रही है तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/20। अगर पहले बिक्री 20 हो रही थी तो अब घटकर कितनी हो गई, होगी 3। पहले आय कितनी थी, 20×5 = 100 भाई, अब आय कितनी होगी भाई, 17×6 = 102 आय, ठीक है। अब 102 रुपये। अच्छा, अब 100 से बढ़कर कितनी वृद्धि हुई है भाई आय में, 2 रुपये की, ठीक है, ठीक है। अगर 2 रुपये किस पर हुई है, 100 रुपये पर, तो किस 100 पर हम कोई भी प्रतिशत निकालते नहीं है, क्योंकि 100 अपने आप में प्रतिशत होता है, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा मेथड देखो भाई, कई बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं भाई। x + y ± xy/100 = ओवरऑल परसेंटेज चेंज हुए, ठीक है। ये फॉर्मूला भाई, x क्या होता है भाई, x होगा भाई पहली कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी बोलेगा, पहले संख्या में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, बाद में, और y दूसरी कमी
या वृद्धि भाई, ठीक है। और प्लस का मतलब होता है भाई वृद्धि भाई, माइनस का मतलब होगा भाई यहाँ पे कमी भाई, ठीक है। अगर प्लस में आंसर आएगा तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, और माइनस में आंसर आएगा तो कमी हो रही है भाई, ठीक है यहाँ तक। अब करूँ मैं सोल्व इस क्वेश्चन को इस तरीके से। देखो क्या दिया गया है कि खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि, 20% वृद्धि होगी भाई, ठीक है। वृद्धि हुई है तो x की वैल्यू, पहली वृद्धि है तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई 20, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनकी बिक्री की संख्या में 15% कमी होगी भाई। अब 15% कमी हुई है तो इसका मतलब क्या लिखूंगा माइनस भाई, ठीक है, ठीक है। दूसरी है ना, दूसरी कमी या वृद्धि, अब y की जगह y की वैल्यू क्या होगी 15 भाई। माइनस क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि कमी कमी बोला गया भाई, कमी हो रही तो माइनस लिखूंगा भाई, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस, ठीक है। यह मैंने एक बार ब्लैंक छोड़ दिया भाई 1 मिनट के लिए। अभी अभी बताता हूँ क्या आएगा, कैसे आएगा यहाँ पे। देखो एक्स वाई, एक्स 20 है भाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई भाई, ठीक है, और वाई क्या है 15 भाई, वो भी माइनस का। अगर देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20 को और 15 को तो माइनस का 300 आएगा भाई, तो माइनस का 300 आएगा। मैं यहाँ से माइनस का 300 हटाकर इस माइनस के साइन को यहाँ लिख दूंगा इसकी जगह तो ये इसको कॉमन ले लिया है मैंने साइन को, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ भाई साइन को, ठीक है। जो माइनस का 300 आएगा, जो माइनस का 300 है ना, माइनस के आगे 300 लगा हुआ, तो मैं उसको कॉमन लेके यहाँ लिख सकता हूँ भाई, ए यहाँ लिख दिया भाई मैंने, ठीक है। यहाँ से मैं अब इसको हटा सकता हूँ भाई, इस जो ये साइन था ना ये माइनस का, ये मैंने आगे निकाल दिया भाई, ठीक है। अब बटे में मैं इसके 100 कर दूंगा भाई। ये आ गया ना समझ में, ये माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस 300 आता, तो उस माइनस को मैंने आगे ले लिया भाई इनकी जगह, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा या माइनस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, ये 300 था ना माइनस का, वो माइनस को मैंने लिए बाहर लिख दिया भाई, ठीक है। अब देखो भाई 20 5 100 भाई, 5 3 15 भाई, ठीक है, ये 3 है भाई, 3 है, ठीक है। देखो 20 में से 15 गए 5 भाई, ठीक है, माइनस 3 भाई, क्या गए 5 में से 3 गए 2% भाई। प्लस का है ना, प्लस का है तो इसके बाद वृद्धि, अगर यहाँ माइनस का आता तो कमी होती भाई, ठीक है। प्लस माइनस का पता लगा लोगे ना किस लिए यूज करते हैं, प्लस का वृद्धि के लिए और माइनस का कमी के लिए। अब प्लस का है तो इसका मतलब वृद्धि भाई, वृद्धि के लिए एरो में ऊपर रखूंगा भाई, ठीक है। नॉर्मल था, अगर बार बार करोगे ना इस फॉर्मूले से तो कुछ भी नहीं था, मैं तो डायरेक्ट करता है यहाँ से 20 15 माइनस 20 इंटू 15 में 300, 2 सेकंड भी नहीं लगते भाई, ठीक है। तो मेरी मानो तो जो मैंने पहले जो बेसिक कराया था उससे करो भाई, इसकी वजह, ठीक है। अगर ये 3 बार कमी करा देता तो कैसे करते भाई, ये फेल हो जाता है फॉर्मूला, हो जाता है ना फेल। अगर 3 बार कहाँ लिखते आप, 3 बार वृद्धि कमी कर देते तो, अब 2 बार किए ना तो 2 बार के लिए तो है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप बेसिक तरीके से करोगे तो अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखो भाई, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पे, ठीक है, 5% खाद्यान्न, 5% खाद्यान्न पर, ठीक है, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है भाई, ठीक है, तथा 27 रुपये की बचत करता है, ये भी ठीक है। अजय की मासिक आय कितनी है भाई, भाई मासिक आय अपने आप में 100% होती है भाई, सब कुछ अपने आप में 100% होता है। तो मैंने उसकी मासिक आय है ना, जो उसकी मासिक आय है वो भी अपने आप में 100% होगी भाई, ठीक है। उसकी मासिक आय भी अपने आप में 100% होगी भाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो मासिक आय थी ना उसमें से कितने परसेंट क्या कर रहा है भाई, वो अपने वेतन का 25%, इस जो मासिक जो वेतन था उसकी मासिक आय थी उसका 25% किस पे, 25% किराए पे भाई, सॉरी किराए पे, ठीक है। अच्छा 5% खाद्यान्न पे भाई,
खाद्यान्न पे, ठीक है, और 15% यात्रा पे भाई, यात्रा पर भाई, ठीक है। अच्छा, और 10% कपड़ों पर, खर्च करता है भाई, ये खर्च कर रहा है भाई वो, ठीक है, ये उसका खर्चा है भाई। जोड़ लो भाई, 5×3 = 15, 2 और 2 = 4 = 5। अगर वो 55% खर्च कर रहा है भाई, 100% में से, उसकी आय 100% थी ना, अगर उसने 55% खर्च कर दिए तो उसने बचत भी की होगी कुछ ना कुछ तो। कैसे होती है खर्च, देखो खर्च प्लस बचत क्या होता है, आय होती है भाई, ठीक है। खर्च लिख देता हूँ मैं, खर्च प्लस बचत = आय होती है भाई, ठीक है। देखो जैसे उसकी आय 100 थी, ठीक है, आय थी माने 100%, ठीक है। खर्च कितना किया उसने, 55% भाई, ठीक है। अगर बचत बतानी है मेरे को, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचत आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 45% भाई। तभी तो इनका जोड़ 100 होगा। देखो 5 और 5 10, 4 5 और 1 10 हो गया ना। तो अब देखो खर्च अगर 55% है तो बचत कितनी होगी भाई उसकी, 45%। ये खाली समझाने के लिए था भाई, ठीक है। अगर खर्च उसने 55% कर दिया 100% में से, तो बचत कितनी होगी, 45%। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में कह रहा है कि तथा वह 27,000 रुपये की बचत करता है। हमारे हिसाब से तो करता है भाई 45% की, और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो करता है वो 27,000 रुपये की बचत। तो ये जो 45% है ये 27,000 के बराबर है, कर दो भाई बराबर है, तो 27,000 जो बराबर है 45% के भाई, ठीक है। बताना क्या है भाई, अजय की आय बतानी है, मासिक आय बतानी है। मासिक आय कितनी थी भाई, 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, उसकी मासिक आ जाएगी। देखो 9 से काट लो भाई, 9×5 = 45 भाई, ठीक है, 9×3 = 27 भाई, ठीक है। अब 5 से फिर काट लो, 5×6 = 30 भाई, 600 आ गया भाई, 6 के जी आगे 4 जीरो है भाई, इसका मतलब 60,000 भाई। जो उसकी मासिक आय थी ना वो 60,000 रुपये थी भाई, ठीक है भाई। मासिक आय कितनी थी, 60,000, ठीक है दोस्तों आज के लिए काफ़ी। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था भाई परसेंटेज का, ठीक है। अब हम इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, और धीरे धीरे मैं आपको जो टेक्निकल मैथ है वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ भाई, ठीक है। +1 2 का जो मैथ होता है वो भी आपको शुरू जल्दी ही करने वाला हूँ भाई, ठीक है। ये दोस्तों उम्मीद है आपको परसेंटेज टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा भाई, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट करो, ठीक है, आपको दोबारा क्वेश्चन कराया जाएगा भाई, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम भाई प्रॉफिट एंड लॉस भाई, ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों। जब तक अब मैं लेता हूँ विदा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।